महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। चुनाव के नतीजे आने के काफी दिन के बाद देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उस दौरान ये कहा गया कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं। उनके साथ एनसीपी प्रमुख अजित पवार और शिवसेना सुप्रीमो एकनाथ शिंदे ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। इसके बाद फिर एक ब्रेक हुआ और नागपुर में कैबिनेट का विस्तार हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब कैबिनेट में विभागों का बंटवारा भी कर दिया। सीएम फडणवीस ने अपने पास गृह के साथ कानून विभाग रखा है। वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार को वित्त और आबकारी एक्साइज विभाग की जिम्मेदारी दी है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खाते में शहरी विकास और लोक निर्माण यानी पीडब्ल्यूडी विभाग गया है। इसके साथ ही अब इस बात की चर्चा हो रही है कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे में से किसको मिला है मलाईदार विभाग। साथ ही फडणवीस कैबिनेट में नंबर 2 की पोजीशन पे कौन है। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए 21 दिसंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लंबी जद्दोजहद के बाद विभागों का बंटवारा कर दिया। बताया जा रहा है एकनाथ शिंदे ने कुछ विभागों को शिवसेना के खाते में डालने की बात कही थी। उनकी डिमांड आखिरकार नहीं मानी गई। वो जो विभाग चाहते थे उन्हें वो नहीं मिला। बताया ये भी जा रहा है कि होम डिपार्टमेंट को लेकर खींचतान थी। आपको याद होगा कि ऐसा भी कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय चाहते हैं। हालांकि अब ये विभाग सीएम फडणवीस ने अपने ही पास रखा है और इससे पहले भी ये विभाग उन्हीं के पास था। दूसरी तरफ अजित पवार को महत्वपूर्ण फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया गया है। इसके साथ ही एक्साइज डिपार्टमेंट भी उन्हीं के हाथ है। वहीं शिंदे को शहरी विकास और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दिया गया है। आपको बता दें एकनाथ शिंदे महायुति गठबंधन में मुख्यमंत्री रहे हैं। अजित पवार को फाइनेंस के साथ ही एक्साइज डिपार्टमेंट तो दिया गया है। इन दोनों विभागों को दुधारू गाय माना जाता है, यानी यही है असली मलाईदार विभाग। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अजित पवार के मन की मुराद पूरी हो गई। आपको बता दें अजित पवार कौन सा डिपार्टमेंट चाहते हैं ये बात कभी खुलकर सामने नहीं आई। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को शहरी विकास के साथ ही पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी दी गई। ये दोनों डिपार्टमेंट भी बहुत बेहतर होते हैं। हालांकि मुद्दे की बात यह है कि फंड तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से ही आएगा। इसके साथ ही एक और बात की चर्चा है कि सीएम फडणवीस के बाद राज्य कैबिनेट में नंबर 2 का रुतबा किसके पास है। आमतौर पर मुख्यमंत्री के बाद गृह विभाग और वित्त विभाग का ही दर्जा आता है। होम डिपार्टमेंट सीएम फडणवीस ने अपने पास रखा है, जबकि फाइनेंस डिपार्टमेंट अजित पवार को मिला है। वित्त विभाग अन्य किसी भी विभाग से ज्यादा पावरफुल है। ऐसे में अजित पवार को महाराष्ट्र कैबिनेट में नंबर 2 माना जा सकता है। आपको बता दें अजित पवार ने हमेशा से ही देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है। अब ऐसे में एक चर्चा ये भी है कि क्या महत्वपूर्ण मंत्रालय पाने में शिंदे सफल रहे हैं। शिवसेना ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में अपने पास रहे अधिकांश विभागों को बरकरार रखने में भी सफलता प्राप्त की है और आवास जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी उसे ही मिले हैं। हालांकि उन्हें गृह मंत्रालय नहीं मिल पाया, जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड थे और पिछले 2 से 3 हफ्तों में बीजेपी के साथ काफी मोलभाव भी हुआ था। शिवसेना के सूत्र कहते हैं कि गृह मंत्रालय के स्थान पर शिंदे आवास और शहरी विकास जैसे अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय पाने में सफल रहे। शहरी विकास मंत्रालय शिवसेना के पास होने से शिंदे का मुंबई महानगर क्षेत्र और राज्य के अन्य शहरों में भी सभी शहरी स्थानीय निकायों और प्रमुख बुनियादी ढांचा और आवास एजेंसियों जैसे MMRDA, सिडको और MSRDC पर नियंत्रण होगा। शिंदे के अलावा शिवसेना के 11 अन्य विधायकों ने शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले पिछले हफ्ता नागपुर में मंत्री पद की शपथ ली थी। शिंदे ने शहरी विकास, आवास और लोक निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं, जबकि उदय सामंत को उद्योग और मराठी भाषा मंत्रालय दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्रालयों के अलावा पार्टी ने राज्य मंत्रियों के विभाग भी अपने नाम किए हैं। आशीष जायसवाल को वित्त और योजना, कृषि, राहत और पुनर्वास, कानून और न्यायपालिका, श्रम योगेश कदम को गृह, शहरी राजस्व, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य और औषधि प्रशासन राज्य मंत्री बनाया गया है। लेकिन सीएम फडणवीस ने अपने पास गृह विभाग और कानून विभाग रखा है। वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार को वित्त और आबकारी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।